दोस्तों इन दिनों हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन नॉलेज सीरीज पर, ताकि हम पिगमेंटेशन या झाइयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर के हम अपने चेहरे पर आने वाले पिगमेंटेशन को, झाइयों को, दाग धब्बों से छुटकारा पा सकें। इस पूरी सीरीज के अंदर अभी तक हमने 3 एपिसोड जो हैं वो पब्लिश कर दिए हैं। पहले एपिसोड के अंदर मैंने बात की थी कि डाइट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरे एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए अपने हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे। तीसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कौन सी वो खाने पीने की चीजें हैं जो आपको अपने रूटीन में ऐड करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक उन तीनों एपिसोड्स को नहीं देखा है, को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको तीनों एपिसोड्स का लिंक मिलेगा, उन्हें जरूर देखिएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि नॉलेज जो है ना वो आपकी बीमारी को आधा ऐसे ही दूर कर देती है, क्योंकि आप अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए सही दिशा में प्रयास कर पाते हो। आज हम बात कर रहे हैं इस चौथे एपिसोड के अंदर कि हमारे पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, या झाइयों को ठीक करने के लिए, या चेहरे के दाग धब्बों को ठीक करने के लिए कौन सी वो चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि खाने की चीजों के बारे में तो हर आदमी बात कर रहा है, लेकिन वो चीजें जिनसे हमें परहेज करना है, वो चीजें जो हमें अपनी डाइट से हटानी है, उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे और खाते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्किन को जो हम रिकवरी देना चाहते हैं, हमारी स्किन को जो हम ठीक करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। मेक श्योर कि इस चौथे एपिसोड को भी आप जरूर देखें, और आने वाली इस सीरीज के अंदर बहुत सारे एपिसोड्स हैं, उसको मिस ना करें। क्योंकि हर एक एपिसोड के अंदर जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, आप सभी की सभी जानकारी को अगर यूज करेंगे तो 100% मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं कि आपका पिगमेंटेशन जरूर जाएगा। चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं क्या चीज नहीं खानी है, तो पहली चीज आती है वो सारी चीजें जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हैवी हैं, मतलब जिन्हें पचाना हमारे डाइजेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनके ना पचने की वजह से या धीरे पचने की वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जल्दी थक जाता है। किडनी बीन्स मतलब कि राजमा आपको हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं खाना है, आपको इसका ध्यान रखना है। नंबर 2, चिकपीस जिसको कि हम छोले कहते हैं, ये ध्यान रखना है, आपको उसे हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं खाना है। नंबर 3, अगर आप दाल खा रहे हैं तो आपकी दालों में आपको वैरायटी लेकर आनी है। क्योंकि मैंने बहुत घरों में देखा है कि रोज एक ही तरह की दाल बनती है, और अगर एक ही तरह की दाल आप रोज खाते हैं तो इसका मतलब कि आपके शरीर के अंदर एक ही तरह के एमिनो एसिड्स जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी कमी होती जा रही है। तो आपको दालों को भी रोटेशनल करके खाना है। आज मूंग की खा ली, कल मसूर की खाइए, परसों अरहर की खाइए। तो इस तरह से आप उसे रोटेशनल करते हुए खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर सारे एमिनो एसिड्स जाएंगे जो आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने में भी आपकी मदद करेंगे। नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों वो ये कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना है। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपका नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो चलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज को खाते हैं तो वो आपके शरीर में जाकर के आपके शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आप वो बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीजें जो कि एक्चुअली आपकी स्किन के लिए रिक्वायर्ड थी उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते और आप धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके रूटीन के अंदर चाय या कॉफी अगर बहुत ज़्यादा है तो इन्हें स्किप करना है। अब बहुत ज़्यादा की डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है। आप दिन में 2 बार चाय या कॉफी ले सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप उसे ले रहे हैं तो 150 ml से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब पूरे दिन भर में 2 टाइम में मिला करके आपको 300 ml से ज़्यादा चाय या कॉफी नहीं पीनी है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफी पीते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो सेल डेप्रिसिएशन
ऑक्सीडेशन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जाकर के ये आपके पिगमेंटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में, बहुत ज़्यादा प्रवोक करने में आपको हेल्प करते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है दोस्तों, आपको स्टार्च वाली चीज़ें नहीं खानी है, मतलब कि आपको वाइट राइस नहीं खाना है, आपको आलू नहीं खाना है, आपको वो सारी चीज़ें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है वो नहीं खाना। अब आपका सवाल आएगा कि सर हमारे यहाँ पर तो मुख्य खाना ही चावल है, तो क्या करें? तो आप ब्राउन राइस खाइए, वाइट राइस की जगह पर ब्राउन राइस खाइए, उसमें स्टार्च कम होता है। अब आलू की जगह पर शकरकंद खाइए, जिसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है, उसमें स्टार्च की मात्रा कम है, बल्कि आपकी स्किन को रिजुविनेट करने की प्रॉपर्टीज उसमें ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से आप अपने खाने में मॉडिफिकेशंस ला सकते हो और इस मॉडिफिकेशन का असर आपको आपकी स्किन पर कुछ समय बाद ज़रूर दिखाई देगा। अगली जो 4 चीज़ें आती हैं जो हमें अवॉइड करनी है, उनको बोला जाता है सफ़ेद जहर। मतलब आपकी डाइट में नमक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी जितना है आपके खाने में डालने के लिए उतना आप डालिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो खाने में ऊपर से स्प्रिंकल करके, ऊपर से बुरक करके अपने नमक को खाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में सोडियम बढ़ जाता है। और ये सोडियम हालांकि इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट है, लेकिन इसकी वजह से आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके शरीर की स्किन जो है वो लिथार्जी हो जाती है, डल हो जाती है। नंबर 2, मैदा, जिसको कि हम बहुत थिन फ्लावर भी कहते हैं। सो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये शरीर में जाकर के जम जाता है, आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर एक लेयर बना लेता है। सो मैदे वाली चीज़ों को आपको कोशिश करनी है कि आप अवॉइड करें। नंबर 3 जो आता है जहर, वो आता है दोस्तों चीनी, जिसको हम शुगर कहते हैं। शुगर क्योंकि बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर से गुजरती है, बहुत ज़्यादा रिफाइन करके हमें दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में जाकर के एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का काम करती है। और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जब हमारी स्किन को मिलता है, जब हमारी बॉडी को मिलता है, सो बॉडी बहुत सारे जो हेल्दी न्यूट्रिशंस हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सो कोशिश करें कि जितना कम से कम मात्रा के अंदर आप चीनी लें उतना ज़्यादा अच्छा है। अब आपका ऑप्शन आता है कि फिर चीनी की जगह क्या? चीनी की जगह पर जो नेचुरल शुगर जो फ्रूट्स के अंदर है, जो हमारे नट्स के अंदर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके देगा। एंड नंबर 4 जो आता है दोस्तों, वो आता है चीज़, या फिर जो हम बटर, जो सॉल्टेड बटर जो मार्केट से लेकर आते हैं। एंड आजकल हमने देखा है कि कोई ऐसे व्यंजन या कोई ऐसी चीज़ मार्केट में नहीं जिसमें चीज़ ना डाला जा रहा हो। ये चीज़ हमारे आंतों के अंदर जाकर के जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंतों के अंदर एक रबर जैसा ग्लू बन जाता है, जिससे हमारे खाने पीने की चीज़ें 100% हमारी बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। सो मेक श्योर कि इस गलती को आप ना दोहराएं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा गलती करने वाली चीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आने लग जाता है, झाइयाँ आने लग जाती हैं। सो पहले के तीनों एपिसोड्स में जो मैंने टिप्स दिए, उनके साथ साथ आपको इस एपिसोड नंबर 4 के टिप्स को भी ऐड करना है, उन्हें यूज़ करना है, ताकि आप पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट तैयार कर पाओ, जिससे आप पिगमेंटेशन पर सभी दिशाओं से हमला कर पाओगे। जब आप सारी दिशाओं से इस पिगमेंटेशन पर अटैक करोगे, सो डेफिनेटली ये पिगमेंटेशन ज़रूर ठीक होने वाला है। दोस्तों, इसी तरह के एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं एक बार फिर से आपसे मिलूंगा, और तब तक मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी स्किन को बेहतरीन बनाने के लिए आपको मदद करेगा। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।